माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। ये अंडरपास का काम वैसे तो ये जो टेंडर हुआ था ना, ये टेंडर हुआ था 2019 में, 8 नवंबर 2019 को। उसके बाद इस काम को कंटिन्यू चलते हुए पिछले साल से काम फरवरी में चला था और एक साल लगभग 12 महीने इसको चलते हो गए हैं। अभी ये 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ की जो जनता है वो परेशान भी हो रही है कि जैसे फाटक बंद रहता है, मालगाड़ी खड़ी रहती है। हाँ, ये तो पहले भी लोग परेशान थे, लेकिन इस परेशानी से कुछ समय बाद छुटकारा मिल जाएगा। 2-3 महीने के बाद ऐसा होगा कि यहाँ से अंडरपास बन जाएगा। इस पर भी 2-3 महीने लगेंगे। अभी इसमें 1-2 टेंडर और होंगे। अभी तो एक सीट फाइलिंग का टेंडर होगा, जो कि दीवार के साथ साथ स्टील की दीवार होगी बनेगी। उसके बाद ही दोनों तरफ से खोदा जाएगा ताकि किसी के मकान या घर या किसी की दीवार ना गिरे। तो सर इसमें अंडरपास में पानी भी भर सकता है, जैसे लोग फिर बाद में परेशान होंगे। नहीं, उसके लिए रेलवे ने इसको मैनेज किया हुआ है। जो अंडरपास बनेगा इसके पीछे जो वेल बनाए जाएंगे कुएं, जो सारा पानी उसके अंदर जाएगा, उस वेल के अंदर जाएगा, कुएं के अंदर जाएगा। सर इसको अंडरपास को कितने साल हो गए ये काम शुरू हुए? ये जो कार्यकाल जो इसका लगभग 4-1 साल तो हो गए, लेकिन जब कोरोना कांड 1.5-2 साल बंद रहा, कुछ डिस्प्यूट हो गए थे, उसके कारण ये बंद रहा। ये लगभग 2 करोड़ 28 लाख में इसका टेंडर हुआ था। सर इसमें विशेष सहयोग किसका है सर? इसमें मैं जो विशेष सहयोग है वो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का है। हम लगभग 2018 में राव साहब के पास गए थे और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई जटोली और मंडी के जो लोग हैं उनका इतने अंडरपास न होने के कारण, फुटओवर ब्रिज न होने के कारण बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके बाद राव साहब ने ये लड़ाई लड़ी और आज उन्हीं की देन है कि यहाँ पे अंडरपास बन रहा है। सर उस टाइम ADRM कौन थे और DRM कौन थे? उस टाइम जब हम 2018 में जब सबसे पहले गए DRM ऑफिस में, उस टाइम DRM थे मिस्टर SC जैन जी और ADRM थे इंफ्रा मिस्टर राजीव धनखड़ जी। आज जो ADRM राजीव धनखड़ जी थे, आज वो अजमेर में DRM लगे हुए हैं। उनका भी विशेष सहयोग है। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने हमने सबसे पहले FOB की डिमांड की थी, तो उन्होंने फुटओवर ब्रिज को पास कर दिया था, जिसका मेरे पास लेआउट नक्शा भी है जो साहब ने मुझे दिया था। वो जो जो FOB फुटओवर ब्रिज बनना था वो जटोली मंडी में 45 मीटर लंबा बनना था, जिसकी जो हाइट थी वो थी लगभग 8.4 मीटर ऊंचाई थी उसकी, और लगभग जो 45 मीटर वो लंबा था और उसकी चौड़ाई थी 3.05 मीटर। ये प्रपोज हो चुका था, लेकिन जब हमने DRM साहब से रिक्वेस्ट करी, मुझे घुटने में दर्द रहता है लोगों के, बूढ़े बुजुर्ग जो परेशान हैं, बच्चे कैसे चढ़ पाएंगे, और हमारी जो मेन समस्या है वो तो गाड़ियों की है, 2 व्हीलर की और 4 व्हीलर की है। तो उसके बाद DRM साहब ने बड़ा इसमें सहयोग किया और उसको कैंसिल किया FOB को, और फिर अंडरपास यहाँ पर बनाया। ये जो अंडरपास बन रहा है, ये जब शुरुआत की तो ये नामुमकिन काम लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये काम होगा ही नहीं, यहाँ पे अंडरपास बनेगा नहीं, लेकिन इसको नामुमकिन को यदि मुमकिन किया है ना, तो उसमें विशेष सहयोग हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का है। हम उनके ऋणी हैं, हम उनके एहसानमंद हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को, ये तो कई दफ़ा कैंसिल भी हो चुका था, इसी अंडरपास के लिए स्पेशल केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह रेल मंत्री से भी मिले थे, जब जाके आज ये काम हो रहा है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं मीडिया का एक बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि आज इस अंडरपास की खबर को कवरेज करने के लिए आए और इसको प्रकाशित करेंगे। और दूसरा, जो बरसों पुरानी मांग थी अंडरपास की पटौदी रोड रेलवे स्टेशन पर, वो अब कई वर्षों से हम अपने जो हमारे DRUCC योगिंदर सिंह और पटौदी रेलवे यूनियन संघ के जो प्रधान हैं, उनके माध्यम से जो बहुत ही अथक प्रयास इन्होंने किए और बहुत ही मेहनत अपने बलबूते पर इन्होंने अकेले जाके, हमारी टीम के साथ भी जाकर कई बार मैं भी इनके साथ गया था, तो वाकई में योगिंदर जी जो हैं बधाई के पात्र हैं। इन्होंने जितना भी संघर्ष इस अंडरपास के लिए किया है, वाकई में आज के इतिहास में पटौदी रेलवे यूनियन में किसी ने ही शायद किया हो। मैं इनको विशेष रूप से बार बार धन्यवाद करता हूं। और इसके अलावा जो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री राविंदर जी हैं, उन्होंने भी इसमें अपनी बहुत ही दिलचस्पी दिखाई और उनके लिए इनका बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया। बार बार ये उनके पास गए और उन्होंने भी अपनी बहुत बड़ी सांत्वना दी। और आज ये आपके सामने है, ये जो पुण्य का कार्य है, जो कि कई गाँवों को ये अंडरपास जोड़ेगा, जिसमें बहुत बड़ी दुविधाएँ थी। देखिए, रेलवे जो मालगाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी रहती हैं, उनमें छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं भी क्रॉस करते हुए कई बार हादसे भी हो चुके हैं। उन सभी के लिए ये अंडरपास बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। मैं विशेष धन्यवाद फिर से करना चाहूँगा योगिंदर जी का, जो हमारी यूनियन में प्रधान है और एक बहुत ही उच्च पद उनके पास है, DRUCC भी हैं, जो कि बिना किसी स्वार्थ के समाज सेवा में लगे रहते हैं। और इनके ही अथक प्रयास से, मैं तो यही कहूँगा कि इनके अथक प्रयास से ये आज कार्य पूर्ण रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक रेल यात्री संघ
का अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा बनाया गया DRC उनका रिप्रेजेंटेटिव। मैं अपने गांव जाटौली और इस पटौदी रोड रेलवे स्टेशन से लगने वाले लगभग 80 गाँवों की तरफ से माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का आभार व्यक्त करता हूँ वहाँ, और उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया। उसके लिए मैं बार बार उनका धन्यवाद करता हूँ।